हे प्रभु, है गोविंद, है नाथ, है ईश्वर, है घट घट के स्वामी, आप घट घट में विराजमान, मुझ में विराजमान, मेरे अंतस्थल में विराजमान होकर के मुझे आनंद देने वाले। अच्छा, मजा आता है ना? खाया, आहा हा, बड़ा अच्छा आया, आनंद वस्तु में था, बाहर आना चाहिए था। जिह्वा पर खा करके आया तो जिह्वा पर से खत्म हो जाना चाहिए, पर खाने के बाद भी वो आनंद बना रहा। कोई तो है जो उस रस का आस्वादन करा रहा है, कोई तो है जो उस रस को लेने का सामर्थ्य दे रहा है। ये खट्टा है, ये मीठा है, अरे जरा जुब्बा की जांच तो करो, कौन बैठा है भीतर जो मुझे आनंद दिला रहा है? वो मेरा परमात्मा, वो विविध रूपों में मुझे केवल आनंद देने के लिए बैठा है। लेकिन जब से मैंने क्या किया, इस दुख रूप संसार से संबंध जोड़ा, तब से सुख और दुख की भवाटवी में पड़ गया। पर वास्तव में मेरा संबंध न तो सुख से है, न मेरा संबंध दुख से है, मेरा शाश्वत संबंध तो आनंद कंद से है। और उससे संबंध जोड़ लेना ये भागवत का प्रतिफल है। इसीलिए जब सारे यदुवंशियों को मरने का श्राप मिला, वसुदेव जी महाराज के मन में थोड़ी चिंता हुई, होना भी चाहिए। आपको जिस दिन पता चले सब खत्म होने वाला है, आज से कुछ दिन में सृष्टि पे प्रलय आएगा और सब खत्म हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा, तो क्या करोगे? खाने के पीछे भागोगे, मरने के पीछे भागोगे? कौन सी ऐसी चीज है, कपड़ा अच्छा से अच्छा कि हीरा मोती, क्या अच्छा लगेगा? नहीं, मेरे जीवन का परम कल्याण क्या है, वो मुझे मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, उसके पीछे भागोगे। तो क्या करें? ऐसा क्या है जो मेरा कल्याण हो जाए? वसुदेव जी महाराज को जब पता चला कि संपूर्ण यदुवंश नष्ट होने वाला है, तब नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ। नारद जी आए, नारायण। और जो ही नारद जी आए, पूछा हमें क्या करना चाहिए, आप भागवत धर्म का उपदेश कर दीजिए। तो जानते हैं, यहाँ पर नव योगेश्वर संवाद बताया गया, और नव योगेश्वर संवाद में क्या कहा? जो वही जो भागवत में, जो भगवत गीता में भगवान ने उपदेश किया है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो चलते हो, जो फिरते हो, जो सब कुछ करते हो, वो सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यही भागवत धर्म है। ये भागवत, हम जो कुछ करते हैं, एक भक्त, एक साधक, एक वैष्णव के मुख में जो जल जाता है ना, वो भी बिना भगवान के अर्पित किए नहीं जाता, वो बिना भगवान को समर्पित किए, वो समर्पण सिर्फ स्वयं का समर्पण कर दिया, तो मैं और मेरा तो बचा ही नहीं। जो कुछ है केवल वो और उसका बचा हुआ है, सब कुछ उसका। ये शरीर उसका, इस शरीर में प्राण उसके, और ये शरीर की समस्त इंद्रियां और मन सहित मैं भी उसका। और जब मैं ही उसका, तो मेरा क्या है? सब उसी का ही तो है। इस जगत प्रपंच की तरफ जब देखो ना, जब कृष्ण की तरफ मंदिर में जा करके देखो, तो कहो कृष्ण तेरी चीज तेरे सम्मुख खड़ी है। जैसे ये बताओ, एक उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा समझिएगा, आप की गाड़ी है या आप ही गाड़ी हैं? आपकी गाड़ी है या आप ही गाड़ी हैं? आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं है। आपका शरीर है या आप ही शरीर है? ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूं। फिर मैं
जिसका हूँ उसी का ये शरीर है, उसी की ये गाड़ी है, उसी की ये लाड़ी है और उसी का ये पूरा परिवार है, सब कुछ उसी का है। यही भागवत धर्म है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई, जान ली, पर मानने में नहीं आई। जिस दिन मान लिया, जिस दिन जान लिया, उस दिन काम बन गया। तो कैसे काम बनेगा? आज भागवत चरणों में अपने आप को समर्पित करो, समस्त चीजों को भगवत अर्पित कर दो और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जो कुछ है सो तेरा है।